हम बच्चों हम लोगों ने लिप्टन कोड में बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया हुआ है ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। जो हमने प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने ग्लाइकोजन की ये सिंथेसिस पढ़ी थी। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले आप जाके वो वीडियो देखें, आपको समझ आ जाएगी कि अब आगे आगे हमने क्या करना है, आपको समझने में आसानी होगी। अब हमने पिछले में हमने वीडियो में सिंथेसिस पढ़ी थी, अब इसके अंदर हमने डिग्रेडेशन पढ़नी है ग्लाइकोजन की। वो बना लिया था हमने, अब उसकी डिग्रेडेशन पढ़नी है कि डिग्रेडेशन में हमारे पास वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे जब हमने सिंथेसिस पढ़ी थी तब उसके अंदर 2 एंजाइम आए थे। अब यहाँ पे डिग्रेडेशन में भी सिर्फ 2 ही एंजाइम इस्तेमाल होंगे। उसमें हमारे पास आ जाता है पहला एंजाइम जो है वो है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, और दूसरा एंजाइम जो है वो है डीप ब्रांचिंग एंजाइम। यहाँ पे आ जाएंगे ये 2 एंजाइम आपको पूरे इसमें इस्तेमाल होंगे। बहुत ही आसान सा है ये। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पीछे मैंने आपको बताया था कि हमने जो चेन बनाई थी ग्लाइकोजन सिंथेसिस में हमने चेन बनाई थी कि ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज के साथ एक ऑक्सीजन होती है और ऑक्सीजन के साथ हमारे पास ये छोटे छोटे ना ग्लाइकोसाइल यूनिट्स अटैच होते हैं। ठीक है, ये हमने लीनियर एक चेन बनाई थी अल्फ़ा 1,4 लिंकेज, जिसको हमने कहा था अल्फ़ा 1,4 लिंकेज। और इसके साथ ही हमने यहाँ पे हमने एक और चेन ब्रांचिंग, हमने पढ़ा था ब्रांचिंग एंजाइम, यहाँ पे हमने डीप ब्रांचिंग करवानी है। वो ब्रांचिंग एंजाइम ने ये हमारे पास क्या था अल्फ़ा 1,6 लिंकेज हमने इसे कहा था। ये जो पहला होता है ना ये 1,6 लिंकेज होगा, और इसके ऊपर हमारे पास ये छोटे छोटे ये ग्लाइकोसाइल यूनिट्स थे। ठीक हो गया, ये थे हमारे पास। सबसे पहले क्या होगा कि ये जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज है ना, ये एंजाइम आएगा और इसने आके हमारे पास ये जो ब्रांचिंग और ये डी ब्रांचिंग एंजाइम है ना, आहिस्ता आहिस्ता करके इनके एक एक करके ना बॉन्ड तोड़वाने हैं हमारे पास। ये देखिए यहाँ पे इसने ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ने आके इसके हमारे पास बॉन्ड, दोनों चेन्स की ना बॉन्ड की ब्रेक डाउन करवानी है। और ये तब तक बाय सिंपल फॉस्फोराइलिसिस के ज़रिए, और ये तब तक हमारे पास इन बॉन्ड्स की ब्रेक डाउन करवाएगा जब तक हमारे पास ये जो दोनों चेन है ना, इसमें मैक्सिमम कुछ 4 हमारे पास बॉन्ड वापस पीछे रह जाए। ये हमारे पास, अब आपको मैं सिंपल लफ्ज़ में बताती हूँ कि जो हमारे पास ये जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम है ना, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम है, इसने आके हमारे पास क्या करवाया कि इसने हमारे पास क्लीवेज करवा दी थी हमारे पास अल्फ़ा 1,4 और अल्फ़ा 1,6 जो लिंकेज थे, और इनकी लिंकेज की ब्रेक डाउन करवाई थी। और तब तक करवाई थी कि अनटिल उसमें हमारे पास क्या थे कि 4 बॉन्ड्स हमारे पास उसमें पीछे वापस रह जाएं। और हमारे पास ये जो पीछे 4 बॉन्ड हमारे पास पीछे बच जाते हैं ना दोनों चेन्स में। ये देखो मैंने ये कहा ना कि ये भी टूट गया, ये भी तुड़वा दिया, ये भी तुड़वा दिया। और जब दोनों चेन्स के अंदर उसके मैक्सिमम 4 बॉन्ड रह गए थे ना, इस हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर बनेगा ना ये वाला इतना, तो इसको हमने कहा था, इस स्ट्रक्चर को हमने कहना है लिमिट डेक्स्ट्रेंस। जैसे ही हमने ये स्ट्रक्चर बना लेना है, ये जो हमारे पास दूसरा एंजाइम था डी ब्रांचिंग एंजाइम, ये आ जाएगा, ये एक्टिवेट हो जाएंगे। ये हमारे पास क्या आएंगे, ये डी ब्रांचिंग एंजाइम ने आके क्या करना होता है कि हमने पीछे बात की ना कि हमारे पास ग्लूकोज, ऑक्सीजन और ये हमारे पास उसके साथ यूनिट, कितने यूनिट थे, ये 4 थे टोटल। 1 2 3 4 4, और इसके साथ ही हमारे पास दूसरा लगे हुए, इसकी भी 1 2 3 और 4। ठीक हो गया। हमने बताया था कि ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर बना है ना, ये लिमिट डेक्स्ट्रन कहलाता है। ये जो हमारे पास डी ब्रांचिंग एंजाइम आएंगे ना, इससे ये जो बाकी 3 बॉन्ड बच जाएंगे ना, ये बाकी जो हमारे पास ये 3 बॉन्ड बाकी पीछे बच रहे हैं, इनको इसने तोड़वा देना। इसको या ये 3 बॉन्ड्स को इसने ब्रेक डाउन इनकी करवा के इसको ये ब्रांच चेन से शिफ्ट करवा देना इस लीनियर चेन के ऊपर। इस लीनियर चेन के ऊपर ये पहले 4 लगे हुए थे ना, तो इसके ऊपर इसने ये दूसरे 3 भी इसने इसके ऊपर शिफ्ट करवा देने हैं। क्या होगा, इसने डी ब्रांचिंग एंजाइम ने क्या किया कि ये जो 3 ये थे ना, इनको यहाँ से ब्रेक करवा के इसकी तरफ शिफ्ट करवा दिया अल्फा लीनियर चेन के अंदर। और यहाँ पे सिर्फ हमारे पास इसके साथ सिर्फ एक ही लिंकेज बन गया अल्फा 1,4,6 लिंकेज, ये बस बच गया। अच्छा, अब ये जो हम जिसने ये आके ये डी ब्रांचिंग एंजाइम से आना था, वो डी ब्रांचिंग एंजाइम्स जो हैं वो हमारे पास है। ये जो डी ब्रांचिंग एंजाइम है ना, जिसने हमारे पास इन 3 बॉन्ड्स को ब्रेक करवाया है, 3 बॉन्ड्स की ब्रेक डाउन करवाई है, वो उसका नाम है हमारे पास, है अल्फ़ा 1,4 ग्लूको ट्रांसफरेज। इस एंजाइम ने ये काम करवाया है। ये वाले एंजाइम ने क्या करवाया कि इन 3 बॉन्ड्स को तोड़वा के लीनियर चेन के साथ अटैच करवा दिया। अब देखो यहाँ पे अगर हमारे पास ये 4 दोनों, मैंने कहा था ना दोनों चेन्स में 4 है, तो अगर यहाँ पे इन दूसरा एंजाइम, एक तो एंजाइम ये है डी ब्रांचिंग एंजाइम में हमारे पास एक एंजाइम ये था, दूसरा एंजाइम जो यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है वो 4,4 ट्रांसफरेज है। 4,4 ट्रांसफरेज का काम क्या था कि देखो अगर ये यहाँ पे 4 बॉन्ड हमारे पास ब्रेक करवाए थे हमने,
तो ये यहाँ पे हमने दोबारा से वो 4 बॉन्ड दोबारा से बना लेने हैं। ये देखो दोबारा से 4 बॉन्ड हमारे पास ऊपर बन भी गए थे। तो ये 4-4 ट्रांसफरेज ने क्या है कि अगर हमारे पास इन 4 एंजाइम्स यहाँ पे 4 बॉन्ड ब्रेक हुए हैं तो हमने 4 नए बॉन्ड बना भी लिए हैं। तो ये हमारे पास इसको ये जो एक्टिविटी होगी इसको हम 4x4 ट्रांसफरेज एक्टिविटी कहते हैं। और बाकी हमारे पास ये जो है ये हमारे पास एंड पे ये बच जाएगा, ये अकेली चेन डी ब्रांचिंग एंजाइम में, ये अकेली चेन में जो है ना अल्फा 1,6 लिंकेज, इस एंजाइम को क्या लिंकेज को तोड़वाने के लिए जो एंजाइम आएगा ना वो हमारे पास होगा अमाइलो अल्फा 1,6 ग्लूकोसाइडेज। ये एंजाइम जो है ना इसको किसकी ब्रेक करवा देगा किसको, अल्फ़ा 1,6 लिंकेज को। और इस अल्फ़ा 1,6 लिंकेज ने डायरेक्ट इससे क्या बनता है हमारे पास, इससे डायरेक्ट ग्लूकोज बन जाता है। तो ये हमारे पास थी डिग्रेडेशन इसकी ग्लूकोज की। अंटिल नेक्स्ट टाइम अब हम आगे। हाँ, और दूसरी बात ये मैंने ये थोड़ा सा गंदा सा लिखा है और आपको इधर से सही से समझ नहीं आई होगी, लेकिन अगर आपने समझना है कि आपको नोट्स चाहिए इस चीज़ के तो ये देखिए मेरे ये नोट्स में अब बिल्कुल उर्दू में लिखे हुए हैं, आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगी। अगर आपने ये चाहिए हुए तो आप डिस्क्रिप्शन में जो नंबर होगा उस पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।